अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हिकमत ख़ान बरकी वली ख़ान स्टेट एंड बिल्डर से। व्यूवर्स, आज मैं मौजूद हूँ अपने ऑफ़िस में और हमारा आज का जो टॉपिक है वो बैरिया एनक्लेव की मार्केट सूरत हाल के बारे में है कि बैरिया एनक्लेव की मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट के अंदर कुछ वीडियोस ट्रेंडिंग में जा रही हैं कि जी बैरिया सील कर दिया गया है, बैरिया की ट्रांसफ़र्स रोक दी गई हैं। इसके अलावा मार्केट के अंदर और भी ऐसी कुछ रूमर्स हैं जो कि सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। उन्हें किसी चीज़ की भी इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी भी चीज़ के बारे में इल्म नहीं है। बस वो सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए, सिर्फ अपनी वीडियोस के लिए या फिर बैरिया टाउन को गिराने के लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बैरिया एनक्लेव की मार्केट की सूरत हाल के बारे में बात करेंगे, बैरिया एनक्लेव की मार्केट की सिचुएशन के बारे में बात करेंगे, बैरिया एनक्लेव में ट्रांसफ़र्स हो रही है या नहीं हो रही उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जी बैरिया एनक्लेव के ट्रांसफ़र्स की। तो बैरिया एनक्लेव के अंदर ट्रांसफ़र्स बिल्कुल हो रही हैं और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो रही हैं। मैं ख़ुद कल ट्रांसफ़र करवा कर आया हूँ। ये नहीं कि मैं आपको सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ, मैंने ख़ुद ट्रांसफ़र्स करवाई हैं। चूँकि मेरा ऑफ़िस बैरिया एनक्लेव के अंदर है तो मेरा ज़्यादा काम बैरिया के अंदर ही होता है और बैरिया एनक्लेव के अंदर ट्रांसफ़र्स भी हो रही है। हाँ, कुछ न्यूज़ जो मार्केट के अंदर चल रही हैं वो बिल्कुल करेक्टेड है कि मार्केट के अंदर बैरिया हेड ऑफिस के बाहर जो है एफबीआर के कुछ पोस्ट लगा दी गई हैं, जो कि मैंने पिक्चर्स उसके ली हैं। वो भी मैं अपनी वीडियो एडिटर को कहूँगा कि वो साथ वो ऐड करें ताकि वो आपको क्लियरली पता लग सके कि वो किस चीज़ के पोस्ट लगाए गए हैं, किस चीज़ के हवाले से वो पोस्ट लगाई गई हैं। इसके अलावा बैरिया के अंदर ट्रांसफ़र्स हो रही हैं। दूसरा, चूँकि हम ख़ुद बैरिया एनक्लेव के अंदर काम कर रहे हैं, हमारी अपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है और हमारे साथ साथ हमारे इन्वेस्टर्स की जो हैं उनकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। और इसके अलावा जो मार्केट के अंदर काम करते हैं, जो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। बैरिया एनक्लेव के अंदर हज़ारों के हिसाब से फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं, करोड़ों अरबों के हिसाब से लोगों की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। तो अगर गवर्नमेंट इस तरीके का कोई एक्शन ले भी रही है तो इसमें मेरा भी और इन्वेस्टर्स का भी दोनों का फ़ायदा है कि एक चीज़ की क्लेरिफिकेशन हो रही है। गवर्नमेंट हमारी इन्वेस्टमेंट को सेव करना चाह रही है, जिसकी वजह से वो इस टाइप का इकदाम ले रही है। इस तरीके से मार्केट के अंदर चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं जो कि नज़र आ रही हैं। ये एक अच्छी और गुड न्यूज़ है इन्वेस्टर्स के लिए भी और बैरिया के मार्केट के अंदर जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी कि उनकी इन्वेस्टमेंट को सेफ़ एंड सिक्योर बनाया जा रहा है। अगर उनकी इन्वेस्टमेंट को सेफ़ और सिक्योर ना बनाया जाए तो गवर्नमेंट का काम है कि बस एक सोसाइटी है उसको छोड़ दें, वो जो करते रहे। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती। गवर्नमेंट हमारी इन्वेस्टमेंट को सेफ़ एंड सिक्योर करना चाहती है। इस वजह से कुछ इकदाम गवर्नमेंट उठा रही है मार्केट के अंदर। जिस तरीके से मैंने पोस्ट अपनी वीडियो में अपलोड की है उसमें साफ ये बताया गया है कि एफबीआर के कुछ बंदे जो होंगे वो बैठे होंगे बैरिया हेड ऑफिस में जो कि टैक्स की कलेक्शन किया करेंगे। इसके अलावा बैरिया टाउन के कुछ टैक्स की अमाउंट बकाया जात है वो भी उसमें प्रॉपर मेंशन है जो कि एफबीआर और गवर्नमेंट उसको रिकवर करेगी बैरिया टाउन से। उसकी रिकवरी बैरिया टाउन करेगा, ना कि मैं और आप करेंगे। तो वो बैरिया टाउन का एक अपना केस है और ये केस बैरिया टाउन के ऊपर पहली दफ़ा नहीं आया। इस तरीके से काफ़ी सारे केस जो है हमें देखने को मिले हैं। इससे पहले अगर हम देख लें बैरिया एनक्लेव की मार्केट की हम बात कर लेते हैं तो 2019 में कोविड के दौरान बैरिया के स्टार्टिंग गेट के पास कुछ रकबा था जो कि बैरिया ने सीडीए का अंडर लिया हुआ था। तो उस पे जब रिकवरी का मराहिल शुरू हुए, बैरिया के मेन गेट पे तोड़ फोड़ का काम शुरू हुआ तो जिसकी वजह से मार्केट गिर चुकी थी। मार्केट के अंदर प्राइस डाउन हुए हैं और उसमें काफ़ी लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी मिनिमम प्राइस में सेल करके वो निकल चुके थे। लेकिन आफ्टर सेटलमेंट, जब उनकी आपस में सेटलमेंट हो गई, मार्केट बेहतर हो गई, तो वही प्रॉपर्टी जो है 50% ऊपर चली गई थी। लोगों ने, इन्वेस्टर ने उसका फ़ायदा उठाया। मिनिमम रेट पे उन्होंने चीज़ें ख़रीदी और मैक्सिमम रेट में बाद में उस आफ्टर सेटलमेंट उन्होंने वो चीज़ें सेल आउट की। तो कहने का मकसद ये है कि जो सिचुएशन इस वक्त मार्केट के अंदर चल रही है ये पहली दफ़ा नहीं है बैरिया टाउन के साथ। इससे पहले भी बहुत सारे केस हमें देखने को मिलते हैं।
लाहौर का एक केस हुआ था, बैरिया टाउन लाहौर का, जिसमें LDA ने पूरे लाहौर के अंदर जो है बिल बोर्ड्स पे ये लिख दिया था कि जी बैरिया टाउन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बैरिया टाउन के अंदर आप सेल एंड परचेज़ नहीं कर सकते। उस वक्त बैरिया टाउन की लाहौर की जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल गिर गई थी। लेकिन आफ्टर सेटलमेंट, जब उनकी गवर्नमेंट के साथ सेटलमेंट हो गई, गवर्नमेंट की पेमेंट गवर्नमेंट को मिल गई, तो उसके बाद मार्केट दोबारा खड़ी हुई, मार्केट ने दोबारा जो है अच्छे इकदाम उठाना शुरू किए और मार्केट दोबारा से अपनी जगह पर आ गई। तो अप एंड डाउन मार्केट के अंदर आती रहती है। मैं तमाम इन्वेस्टर से, तमाम डीलर्स भाइयों से, तमाम मार्केट के अंदर काम करने वालों से गुजारिश करूंगा कि मार्केट के अंदर गलत न्यूज़ मत फैलाएं, क्लाइंट्स को ऐसा मत कहें कि जी ट्रांसफ़र्स नहीं हो रही, क्लाइंट को गलत गाइड मत करें। पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करें कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, फिर आप वो बात आगे फर्दर क्लाइंट तक पहुंचाएं। अच्छा व्यूवर्स, FBR ने जो एक्शन लिया हुआ है बैरिया इनक्लेव या बैरिया टाउन के ख़िलाफ़, वो इनके ऑफिशियल बैरिया टाउन के ऑफिशियल अकाउंट्स के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया है, बैरिया टाउन के ऑफिशियल प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ जो है एक्शन लिया गया है। जो प्रॉपर्टी बैरिया टाउन सेल आउट कर चुकी है, या जो प्रॉपर्टी पे लोग रिहाइश पजीर हैं, या जो यहाँ पर लोगों के प्लॉट्स हैं या अपार्टमेंट्स हैं, शॉप्स हैं, कुछ भी है, उनको कुछ भी नहीं होना, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई उनकी फ़ाइल्स नहीं रोकी गई, उनकी ट्रांसफ़र्स भी हो रही हैं, सेल एंड परचेज़ भी हो रही है। बैरिया की मैनेजमेंट हेड ऑफिस में बैठी हुई है, वो ट्रांसफ़र्स भी करवा रही हैं। तो इस तरीके का कोई सीन नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ़ एंड सिक्योर समझें। इंशाल्लाह ये एक्शन जो लिया गया है ये मेरे और आपके फ़ायदे के लिए लिया गया है, ताकि इन फ्यूचर हमें किसी ऐसे मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े जिसमें हमें परेशानी इससे ज़्यादा बने। इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है, मार्केट के अंदर लोग अपनी प्रॉपर्टी कम प्राइस पे बेच रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप अपनी प्रॉपर्टी कम प्राइस पे मत बेचें। जैसे ही मार्केट या जैसे ही गवर्नमेंट और बैरिया टाउन की सेटलमेंट हो जाती है, तो मैं आपको बताता चलूँ, इससे पहले की सिचुएशन में 2019 की सिचुएशन में सेक्टर N के अंदर 5 मरले का प्लॉट 40 लाख रुपए का था, लेकिन आफ्टर सेटलमेंट, जब उनकी सेटलमेंट हो गई, तो वही 5 मरले वाला प्लॉट हमने 70-80 लाख रुपए का भी मार्केट के अंदर सेल किया है। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट में एक गुड न्यूज़ चल जाती है कि जी बैरिया टाउन की सारी सेटलमेंट्स हो चुकी हैं, बैरिया टाउन की सिचुएशन ठीक है, बेहतर है, मार्केट में इन्वेस्टर्स भी आना शुरू हो जाते हैं, मार्केट के अंदर एंड यूज़र भी आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी तमाम तर जितने भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि एक तो गलत वीडियो मार्केट के अंदर मत फैलाएं, गलत इन्फॉर्मेशन मार्केट के अंदर मत दें, एग्जैक्ट वो इन्फॉर्मेशन दें जो आप खुद आपने फिजिकली वहाँ पर देखी हो, आपको सिचुएशन जो नज़र आई हो, उसके बारे में लोगों को गाइडलाइन करें। दूसरा, मार्केट के अंदर कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस तो बनाते हैं, लेकिन वो थंबनेल और वीडियोस पे ऐसी अट्रैक्शन, ऐसी वीडियोस अपलोड कर देते हैं जो कि मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि इस तरीके से वीडियो से गुरेज करें, कोशिश किया करें, अच्छी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट्स को दें, इन्वेस्टर्स को दें, क्योंकि यहाँ पर लोगों की करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो इससे मार्केट की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद कतन ये नहीं है कि मैं आपको ये गाइड करूं, कि मैं आपको कोई गलत गाइड करूं। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे 2 दिन से नॉन स्टॉप क्लाइंट्स की सिर्फ एक ही क्वेरी और एक ही क्वेश्चन आ रहा है। जितने भी मेरे सोशल मीडिया के ऊपर क्लाइंट हैं वो मुझसे एक ही सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई बैरिया इनक्लेव का हेड ऑफिस बंद हो गया है, क्या वाकई बैरिया इनक्लेव के अंदर ट्रांसफ़र्स नहीं हो रही, क्या वाकई बैरिया टाउन की इनक्लेव की प्रॉपर्टी FBR ने ज़ब्त कर ली है। तो जी मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही एक मकसद था कि इस तरीके की कोई सिचुएशन नहीं है आज तक की डेट की। FBR ने बाहर अपना एक नोटिस लगाया हुआ है जिसकी पिक्चर मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को दिखा दी है, उससे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। बाकी ट्रांसफ़र्स भी हो रही हैं, सेल एंड परचेज़ भी हो रही है, मार्केट में क्लाइंट भी आ रहे हैं, काम भी हो रहा है। मेरे जितने भी डीलर है देखने वाले, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड करें, अपने क्लाइंट को क्लियर बात बताएं, जो सच बात है वही क्लाइंट को बताएं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मुझे फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।